पिछले कई साल से शांतिपूर्वक चल रहा नगर निगम अचानक कुछ दिनों से चर्चाओं में है। खासतौर से पिछले 2-3 दिन से तो खासतौर से चर्चा में है। कर्मचारियों का एक तरह से प्रदर्शन है, हड़ताल की बात चल रही है और वो धरना दे रहे हैं। उधर अगर बात करें तो आरक्षण की एक तरह से चर्चा है, कौन सा वार्ड आरक्षित होगा, कौन सा नहीं होगा। इस पसोपेश पर भी आज विराम लग गया। एक बाकायदा सूची आ गई है और 100 जो वार्ड्स हैं उनकी एक तरह से आरक्षण या अनारक्षित सीटों का एक तरह से डिटेल सामने आ गई है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से चर्चा यह थी कि जिन क्षेत्रों में खासतौर से चहेते कुछ लोग हैं और जो बहुत दिनों से जमे हुए पिछले कई बार से उनके यहाँ आरक्षण या रिजर्वेशन या अनारक्षित का कोई विवाद नहीं है, वहां पर कोई ऐसी बात नहीं हुई। लेकिन कुछ ऐसे वार्ड्स हैं जहां पर बाकायदा कहा यह जा रहा है, आरोप यह है, उन्हीं लोगों का आरोप है कि यहाँ का प्रतिनिधित्व ना हो पाए। इस वजह से या तो उनको लेडीज कर दिया गया है या फिर उनके लिए अलग तरह से चीजें की जा रही हैं। खासतौर से अगर आप बात की जाए तो कुछ ऐसे वार्ड्स हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां के जो पार्षद हैं वो न सिर्फ जुझारू हैं बल्कि वो सवाल उठाते हैं और कई बार वो अधिकारियों के लिए और खासतौर से कुछ लोगों के लिए वो सिरदर्द बने रहते हैं। तो शायद उनको काबू करने के लिए एक विशेष तौर पर भी बात की जा रही है। बहरहाल ये चर्चाएं हैं, कयास हैं और आरोप हैं। कुछ चहेते जो पार्षद हैं, 2-3 तो खास तौर से नाम आप भी समझ गए होंगे, वो कई बार से पार्षद है, बल्कि अगर देखा जाए तो सर्टिफाइड परमानेंट पार्षद है। उनके वार्ड्स के अंदर अक्सर कोई चेंज नहीं होता, लेकिन बाकी जगहों पर या तो महिला हो जाता है या फिर उसको एक तरह से रोटेट किया जाता है। बहरहाल ये एक अलग तरह की चर्चा है। लेकिन अब सूची आ गई है, 100 वार्ड्स में कौन सा आरक्षित है, कौन सा नहीं है, कौन सा पिछड़े में गया है, कौन सा महिला को गया है, कौन सा सामान्य को गया है, ये पूरी डिटेल है। हम उस डिटेल में फिलहाल नहीं जाना चाह रहे हैं। हम आपको बता रहे थे कि नगर निगम में इस टाइम गहमा गहमी है। आप पीछे देख सकते हैं, धरना प्रदर्शन चल रहा है और कर्मचारी गण जो है वहां पर बैठकर अपनी मांगों की बात कर रहे हैं। इस बात को थोड़ा सा समझना होगा कि ये तमाम चीजें ऐसे अचानक क्यों हो गई। लगभग 5 साल से नगर निगम शांत था, कर्मचारियों में कोई प्रदर्शन नहीं था, कोई धरना नहीं था। क्या तब चीजें ज्यादा अच्छी हो रही थी या अब अचानक से कुछ हो गया? इस बात को समझने के लिए आपको 2 चीजों पर खास ध्यान देना होगा। नगर निगम के अंदर नए आयुक्त आए हैं, अभी हाल में ही 1.5-2 महीने लगभग हुए हैं, 2-3 महीने हुए, ज्यादा दिन उनको नहीं हुए। एक तो ये चेंज आप थोड़ा नोट कर लीजिए। दूसरा एक चेंज हुआ है, कर्मचारी यूनियन के नए अध्यक्ष बने हैं, रविंद्र कुमार जीत के आए हैं। यानी पिछला टेन्योर खत्म करने के बाद नए जो चुनाव हुए उसमें नए अध्यक्ष को भी अपना वजूद बताना है, साबित करना है और कर्मचारियों की जो अपेक्षाएं हैं उनको भी कहीं ना कहीं उनको फुलफिल करना है। ये बताना है कि अगर आपने मुझको चुना है तो मैं आपके लिए तैयार हूं और सड़क पर भी प्रदर्शन करने के लिए और जूझने के लिए मैं आपके लिए तैयार हूं। तो शायद ये 2 चीजें आपको खास तौर से समझनी होंगी। क्या नए नगर आयुक्त के आने के बाद एक खामोश तालाब में पत्थर डालने जैसी कोई हलचल हुई है या फिर अचानक कोई डिस्टरबेंस हो गया है या फिर उन तमाम लोगों के अंदर कहीं कोई बेचैनी हो गई जो शांति से सब चीजें कर रहे थे? क्योंकि नगर आयुक्त जो नए हैं लेकिन वो मंझे हुए हैं, आईएएस हैं, लेकिन उनकी वर्किंग स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है। और अभी हाल ही में आज ही उन्होंने ये भी कहा है कि कोई समझौता नहीं किया जाएगा और कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यानी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि नए नगर आयुक्त को भी ये साबित करना है कि वो काम करना चाहते हैं और काम करना भी जानते हैं। लेकिन शायद जो मठाधीश हैं, आरोप ये लग रहा है कि वो लोग उनको पचा नहीं पा रहे और शायद उसी के बाद ये तमाम चीजें हो रही है। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इस पूरे खेल के पीछे कुछ और खेल भी है। क्योंकि अगर बात करें विवाद की तो विवाद बहुत बड़ा ऐसा नहीं था जिसको लेकर सड़क पर उतरा जाता या कोई ऐसा प्रदर्शन किया जाता। ये एक धड़ा खुद कह रहा है और मान रहा है नगर निगम का कि ये हड़ताल बहुत बड़े मुद्दे पर न होकर एक बहुत छोटी सी बात पर हो रही है। हालांकि ये चर्चाएं हैं, इसमें हम अपनी तरफ से कोई बात जोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन जो चर्चाएं हमने आज सुनी उसमें 2 तरह की चर्चा है। एक चर्चा यह है कि नए आयुक्त नितिन गौड़ को यह बताना कि यह गाजियाबाद है। शायद कुछ लोग ये चाहते हैं और खास तौर से एक खास जगह से पंपिंग की जाने की चर्चा है
कि वहां से पंपिंग की गई और ताकि एक प्लांट करने के बाद एक ऐसी न्यूसेंस या एक ऐसी हडल पैदा की जाए ताकि नगर आयुक्त को लगे कि नहीं, यहाँ मिजाज कुछ और है, ये मथुरा नहीं है और ये आपके लिए कोई डॉक्टरी का पेशा भी नहीं है, ये नगर निगम है। बहरहाल आरोप ये भी है कि आयुक्त जो हैं वो अपने वर्किंग स्टाइल पे चलते हैं और वो नियमानुसार काम करने की कोशिश करते हैं, और उन्होंने जिस तरह की चीज की और खास तौर से एक लेटर की बात की जा रही है और एक किसी कार्रवाई की बात की जा रही है, उसको लेकर कहीं ना कहीं एक ईगो क्रिएट की गई और उसके बाद एक टकराव पैदा किया गया। कुछ लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि नगर आयुक्त के आसपास जो कुछ सलाहकार मंडल अफसरों का है वो भी शायद दूरियां बढ़ा रहा है। बहरहाल ये इस तरह की चर्चा है कि इसको आप डिफाइन आसानी से भले ही ना कर पाए, लेकिन इसको समझा जा सकता है। अगर बात करें, एक ग्रुप ये साबित करने पे लगा हुआ है कि नगर आयुक्त काम करना चाहते हैं, लेकिन यहां पर जो जमे हुए लोग हैं, खासतौर से अफसर, और एक खास जो बताया था कि ऊपर से कुछ उनको शेल्टर दिए जाने की जो एक चर्चा रहती है, आरोप रहते हैं, उसके बाद ही ये तमाम चीजें खड़ी की गई। जबकि दूसरा ग्रुप ये कहता है कि नगर आयुक्त सही है, काम करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग उसका विरोध कर रहे हैं। और एक ग्रुप ये भी कहता है कि नगर आयुक्त निरंकुश है और वो दबाने के लिए और कागजों से और खास तौर से नियमों के नाम पर कर्मचारियों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये दो तरह की चर्चाएं हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि गाजियाबाद नगर निगम, जिससे अगर बात करें गाजियाबाद के शहर वासियों की खास तौर से जिंदगी से लेकर आखिरी सांस तक का एक ताल्लुक है और एक भरोसा रहता है, चाहे बर्थ सर्टिफिकेट हो और चाहे डेथ सर्टिफिकेट हो, वो जारी करने के लिए ही नहीं बल्कि लाइट, सफाई और ये तमाम चीजें नगर निगम की जिम्मेदारी में आती हैं। और खास तौर से जीवन से जुड़ी हुई तमाम चीजें नगर निगम के एक तरह से रहमो करम पर रहती हैं। अगर वहां पर हड़ताल हो जाएगी तो क्या हालात होंगे? क्या ये एक तरह से शहर को स्टेक पे लेने की बात है या फिर आयुक्त को घेरने की बात है? ये एक ऐसी पहेली है जिसको समझने के लिए नगर निगम 2-4 दिन जाना भले ही ना हो, लेकिन इसकी खबरों पर नजर रखी जाए, क्योंकि पिछले 5 साल से कोई प्रदर्शन न होना दो सवाल खड़े करता है। क्या पिछले 5 साल से नगर निगम में सब कुछ ठीक हो रहा था, सबकी अपेक्षाएं पूरी हो रही थी, या एक ग्रुप खास तौर पर किसी और काम में लगा हुआ था और मठाधीशों की ठीक ठाक चल रही थी कि सब चीजें शांत थी और एक जिसे कहते हैं मिलकर नूरा कुश्ती टाइप थी कि न हम आवाज उठाएंगे, न आप इधर देखेंगे, न हम आपको छेड़ेंगे? या अचानक 3 महीने के अंदर ऐसा क्या हो गया कि तमाम चीजें हो गई? क्या नए अध्यक्ष को और नई यूनियन को अपने वजूद को साबित करना इसी वक्त जरूरी था, या फिर नगर आयुक्त को घेरने के लिए एक ग्रुप ने खास तौर से कुछ ऐसा माहौल क्रिएट किया ताकि आसानी से उस सियासत के अंदर कर्मचारी भी आ जाएं और खास तौर से नगर आयुक्त को घेरा जा सके? ये बहुत टिपिकल और बहुत जिसे कहना चाहिए कैलकुलेटिव एक मूव है जिसे देखा जाए, लेकिन नगर निगम चर्चा में है। पीछे की चर्चा कुछ और है, सामने की चर्चा कुछ और है। सामने धरना शाम फिलहाल अगले दिन के लिए, कल के लिए टाला गया है कि कल फिर हम बैठेंगे, लेकिन अंदरूनी सूत्र ये भी कह रहे हैं कि हड़ताल खत्म हो गई और वार्ता के बाद तमाम चीजें हो गई हैं। हालांकि कल यानी बुधवार को भी ये खबर थी कि वार्ता सफल हो गई है और हड़ताल रोक दी गई है, लेकिन एक अधिकारी ने बाकायदा मिसाल देते हुए कहा, एक नौटी बच्चा जो होता है उसको बार बार मनाया जाता है, बार बार रूठ कर फिर दूर जाकर बैठ जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से दोबारा से हड़ताल शुरू हो गई और धरना शुरू हो गया। और आज गुरुवार को ये उम्मीद जताई जा रही है कि वार्ता सफल हुई है और अब शायद टकराव की स्थिति खत्म हो गई है, क्योंकि वजूद का सवाल, एग्जिस्टेंस का सवाल और अपने आप को साबित करने का सवाल दोनों पर है, नए नगर आयुक्त के ऊपर भी और नए अध्यक्ष के ऊपर भी। क्योंकि कर्मचारियों की यूनियन से जो उम्मीदें कर्मचारियों को होती है, अध्यक्ष से होती है, वो भी साबित करनी है और नगर आयुक्त को एक तरह से कहीं ना कहीं खेमाबंदी करना और घेरना भी कहीं ना कहीं जरूरी है, क्योंकि एक खास नाम आप समझ रहे होंगे। लेकिन ब्यूरोक्रेसी और एक तरह से पॉलिटिशियंस का जो एक कहीं ना कहीं गठजोड़ या टकराव होता है, ये भी यहाँ पर देखा जा रहा है। गठजोड़ भले ही पिछले दिनों रहा हो, लेकिन आज कहीं टकराव इसलिए तो नहीं है कि नगर आयुक्त अपनी
काम करने की स्टाइल से और अपने काम करने के एक कैलिबर से ये साबित करना चाहते हैं कि वो काम करेंगे और नियमों से खिलवाड़ नहीं होने देंगे, जबकि एक खास जगह से ये मैसेज दिया जा रहा है कि ये गाजियाबाद है, यहाँ पर हमको सियासत भी करनी है और नगर निगम को चलाना भी है। बहरहाल ये एक ऐसा सवाल है जो आप समझ तो रहे होंगे, हम भी खुल के इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि ये एक ऐसा प्रश्न है, एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में कोई ऑथेंटिक बाइट या कोई ऑथेंटिक ऐसा हमारे पास वो नहीं है जिसको हम कह सके, क्योंकि जिन पार्षदों के वार्ड आरक्षण में नहीं जाएंगे वो पार्षद भी आप समझ सकते हैं, और किन के आशीर्वाद से तमाम चीजें हो रही हैं और किन के आशीर्वाद से पंपिंग हो रही है ये भी आप समझ सकते हैं। लेकिन नगर आयुक्त को न सिर्फ अपने आप को साबित करना है, बल्कि ये शायद उनके लिए अभी दूसरी ही सीढ़ी है और उनको अभी बहुत आगे सफर करना है। तो एक आईएएस के लिए शायद यही इम्तिहान की घड़ी होती है कि कैसे वो जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप अपने कर्मचारियों को और अपने कलीग्स को लेकर चले, ताकि समन्वय भी बना रहे और दबाव भी बना रहे। ये भी पता रहे कि अधिकारी अधिकारी होता है, नियमों से वो खिलवाड़ अगर नहीं करेगा तो कुछ लोगों को दिक्कत तो होगी, लेकिन वो दिक्कत अगर सामने आएगी तो वो भी शायद फायदेमंद होगा, क्योंकि उसको काबू करने का तरीका ही अधिकारी को समझाया जाता है। बहरहाल नगर निगम फिलहाल चर्चा में है, शुक्रवार को क्या होगा ये शुक्रवार को पता लगेगा। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जब हड़ताल के लिए और धरना प्रदर्शन के लिए चंदा इकट्ठा हुआ है तो उसको भी कहीं ना कहीं जस्टिफाई करना होगा, क्योंकि 2 दिन अगर ये खिंच जाएगा तो इधर मैसेज भी चला जाएगा। तो लोग कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम सोमवार को ये डिक्लेयर हो कि हड़ताल खत्म हो गई है, तो शायद 1-2 दिन अगर कोई लिंगर ऑन करना चाहे तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि शुक्रवार को नगर निगम स्मूथली काम करे। बहरहाल ये धरना आप देख सकते हैं, नगर निगम चर्चा में है, वार्डों का आरक्षण हो या फिर नगर निगम में हड़ताल या प्रदर्शन हो। आज फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें।